गली से ग्लोरी तक। शुभांकर आजा भाई। तो अमन और कुणाल बता दो क्या चैलेंज दिया था तुमने। आप सभी लोग सब जानते हैं स्टार्टिंग से शुभांकर भाई जिस तरीके से क्रम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके परफॉर्मेंस में एक बहुत मेजर जो चीज़ प्ले करती है वो है कि वो एक स्टोरी टेलिंग करते हैं अपने एक्ट के थ्रू। तो हम लोगों को लगा कि यार इस बार जैसे आपने हमारी बीट सीनी है वैसे हम आपके वोकल सीनते, तो इस बार हमने शुभांकर भाई को चैलेंज दिया है कि आप जो भी परफॉर्म करोगे पूरा इंस्ट्रूमेंटल होगा, पहली चीज़। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि उन्हें अभी ऑन द स्पॉट स्टोरी मिलेगी और उनको उसे अपने परफॉर्मेंस में इमोट करके बताना है। मतलब ऑन द स्पॉट कहानी अभी उसको बताएंगे मतलब? जो भी कहानी। दिस इज ब्रूटल। तो आज मालूम पड़ेगा कि हेक्टिक भाई अच्छे क्रम पर होने के साथ साथ एक अच्छे स्टोरी टेलर है कि नहीं। मैं बस अपने आप को बोल रहा हूँ ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा भाई। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैलेंज क्या हो सकता है कि पूरा हफ्ता गया, तुमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, फिर तुम स्टेज पे जा रहे हो और फिर कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ। किसने ये सब सोचा है? हाँ, ये स्टेज की देन है मैं। इसे कहते हैं रिवेंज। मेरे को नहीं लगता इसका रिहर्सल कर सकते हो आप। मैंने रिहर्सल्स किए ही नहीं है क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ रिहर्स करूँगा उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ये मेरे लाइफ का अब तक का सबसे टफेस्ट चैलेंज है। अभी तक मैंने जितने भी अपने एक्ट्स किए हुए हैं उसमें स्टोरीज होते हैं, बट वो स्टोरी को भी मेरे को प्रेप करने के लिए 1 हफ्ता मिला हुआ है, 4 दिन मिला हुआ है। बट ये टाइम मेरे को मेरा सब्जेक्ट ही नहीं पता, तो मेरे को आइडिया नहीं है कि मैं इसके लिए कैसे प्रेप करूँ। जो भी होगा स्टेज पे होगा। एट द मोमेंट मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल सुन रहा हूँ सारे इमोशंस से कनेक्ट करने के लिए, जैसे हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया। 1000 पॉसिबिलिटीज सोच रहा हूँ कि शायद ये आएगा, शायद वो आएगा। जो भी स्टोरी मिलेगा उस हिसाब से मैं म्यूजिक पिक करके परफॉर्म करने वाला हूँ। फ्री स्टाइल तो मैं ऑलरेडी करता हूँ, बट फ्री स्टाइल में ऑन द स्पॉट दी हुई स्टोरी को ऑडियंस तक पहुँचाना इज़ नॉट ईजी एट ऑल। सब चीज़ पे क्वेश्चन उठने वाला है मेरे, मतलब मेरे ट्रेनिंग पे क्वेश्चन उठने वाला है, मेरे अचीवमेंट पे क्वेश्चन उठने वाला है कि मतलब ब्रो तू इतना सा नहीं कर पाया, बट ये इतनी सी चीज़ नहीं है। अगर तुम बैठ के सोचोगे इसके बारे में, दिस इज़ टू मच। मेरा पूरा करियर आज रिस्क पे है। इधर आई विन इट और आई लूज इट ऑल। कंप्लीट ब्लाइंड आप जा रहे हो। कंप्लीट ब्लैंक। आई हैव नो थॉट्स इन माय माइंड एट द मोमेंट। वाओ। आई डोंट नो, मतलब इतना मैंने ओवर थिंक कर लिया है। मैं सो नहीं पा रहा हूँ कि ये स्पॉट पे आई डोंट विश कि कोई भी खड़ा रहे। सो द थिंग इज राइट नाउ, अब कहानी क्या होगी? कहानी शक्ति मैम बताएगी। कोई भी आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्टेज। आपको कुछ भी लाइफ में ना मिले, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, स्टेज मिल जाए, ऑडियंस की तालियां मिल जाए, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है और हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है। एंड शुभांकर, द स्टोरी फॉर यू फॉर दिस चैलेंज इज दैट this is your last time ever that you're performing on this stage. आपको ये इंटरप्रेट करना है कि after this you will never ever ever perform again. And I hope this never happens with any artist because it breaks my heart. But this is what you have to show. Shubhankar, I believe in you and I trust in you. I know this is the biggest challenge any dancer could have. I'm with you. All the very best and I hope you'll kill it. और बिफोर दिस परफॉर्मेंस लास्ट वीक के 4 एडवांटेज विनर्स प्लीज अपने अपने स्कोर प्रिडिक्ट कर लो और लिख के रख लो। आई एम गोइंग टू कलेक्ट देम।
इसको नाचने दो अभी प्लीज, और इसे खींचो मत कुछ भी। लेट हिम प्रोसेस इट। चलो शुभांकर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मेरे को सुन के रोना आ गया कि कोई आखिरी बार परफॉर्म कर रहा है। किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये चीज़ को फील करना इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग, और कोई फील करना भी नहीं चाहता ये चीज़ को, कि मतलब लास्ट डे, लास्ट मोमेंट। Hit the floor in 3, 2, 1.
क्या बोल रहे सर, बहुत अच्छा डांस था, ये सबको रुला दिए। शुभांकर, आप लोग सब जानते हैं बहुत अच्छा डांस करता है, इसलिए सब लोग तेरे को रिस्पेक्ट भी करते हैं। एंड वी नो द आर्ट यू प्रेजेंट हियर इज वेरी क्लोज टू यू। जब चैलेंज सुना भी मैंने तो मैंने बोला पता नहीं क्या करेगा। ऑन द स्पॉट कुछ ऐसा दिखाना, यू मेड मी फील दैट दिस इज योर लास्ट परफॉर्मेंस। So you have done outstanding job to the challenge. At the same time, your chest pops हो या फिर आपके stomps हो, आपके क्रम्पिंग का स्टाइल हो या क्रम्पिंग जिस तरीके से करते हो, यार वो बहुत कमाल करते हो। For me, storytelling is very, very important because I love telling stories, so that's why I got into filmmaking. तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब लोग पिक्चर देख के मेरे बाहर निकले और बोले कि यार यहाँ टच कर दिया। एग्जैक्टली सेम चीज़ मुझे डांस में मुझे दिखता है कि जो भी परफॉर्मेंस होता है जब यहाँ टच कर रहा था तो मेरे लिए वो परफॉर्मेंस इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस। सो कुछ बोलने से पहले मैं अमन और कुणाल से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने ये चैलेंज दिया है, आपको क्या लगा, ये खरे उतरे या कुछ आप भी आए वहाँ पे भाग के? मैम हम लोग खुद बहुत टाइम से रियलिटी शोज़ करते आ रहे हैं और बहुत इमोशनल मोमेंट्स होते, हम ये चीज़ें अवॉइड करते हैं कि नहीं रोना है, पर वो चीज़ ऐसी है जो हर एक डांसर हर एक आर्टिस्ट जो है रिलेट कर सकता है उससे, और वहाँ पे आप खुद को कितना भी रोकने की कोशिश करो वो इमोशन आपके निकल ही जाएंगे। वो इतना इंटेंस तरीके से उन्होंने वो फीलिंग दिखाई और वो बहुत प्योर था। तो मतलब जो हमने भाई को दिया था भाई ने उससे ही बहुत ज़्यादा ऊपर उसको ऐसे जस्टिफाई किया है। थैंक यू ब्रो। जो आपने किया ना, आई थिंक जो भी सारे वो पोर्शंस थे जहाँ पे आप स्टेज को आप टच कर रहे थे, या एक बार आप स्टेज को आपने एक पप्पी भी दी, there was a every time you did that it really felt कि बाकी ये last time आप किसी मंच पे it felt like that, and I think एक ये इमोशन जताना, एक इमोशन लेके आना बहुत मुश्किल है, that too through crumb. Thanks to you शुभांकर, आप दोनों खड़े होके आपने इनको एक standing ovation दी, ताली दी. I think I was just stunned. I didn't know how to react, but I just want to say I should have, but I didn't at that point, and you deserve it, and this is yours. Thank you so much. Thank you. Shubhankar, I think an artist of your caliber can only pull off a challenge like this, जहाँ आपको last minute पे पता चलता है कि आपको ये story express करनी है. Anybody would panic and do so much. Like you were so calm, and your emotions were extremely intense. And we all know what's it like to have that feeling to never be on stage again. I mean, it's better to die than to ever feel like that. Thanks to HHI, and I want to thank Remo sir, who is relentlessly always looking out for all the dancers. Thank you, sir. I love you. And Shubhankar, for you, so much love and respect. Thank you. The most interesting part. Yes. अभी पता चलेगी कौन कौन कितना अंडर एस्टिमेट कर रहा था इसको. नॉर्बू ने दिए हैं हेक्टिक को 30.
ओके, रंजीत ने दिए हेक्टिक को 30। Thank you. माय गॉड, नेक्स्ट, रूल्स ब्रेकर्स ने दिए हेक्टिक को 30। अरे हमने भी दिया है 30। Oh God. हमने भी दिया 30। 1 लाख का 3 में डिवाइड तो हो गया, चौथा दिखा। अमन एंड कुणाल ने दिए हेक्टिक को 30। $25. तो रूल्स ब्रेकर्स के हो चुके हैं 1,25,000 और बाकी 3 ने अभी अभी अपना खाता खोला है। तो 25 गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अदनान का अभी भी नहीं है। अबे यार, अदनान को अभी भी नहीं मिला है, 25 भी नहीं मिला है उसको। 25 भी नहीं सर। थैंक यू सो मच हेक्टिक, आप प्लीज अपनी जगह ले लीजिए। तो आइए अभी तक का लीडर बोर्ड देख लेते हैं। रूल्स ब्रेकर्स विद 30, शुभांकर विद 30, अमन एंड कुणाल विद 28, अदनान 27, रंजीत 25 और सबसे लोएस्ट स्कोर के साथ है गैल्पो विद 24। सनी, यार ये आर्टिस्ट लोग एक दूसरे को कितना मस्त मस्त चैलेंज दे रहे हैं, दिल खुश हो गया मेरा देख के। तो मैंने सोचा कि मैं भी तुझे एक चैलेंज देती हूँ। आप चैलेंज दोगे मुझे, आप हार जाओगे। और अगर आपको सच में हारने का इतना शौक है ना, तो बताओ क्या है चैलेंज? आई एम रेडी। देख, चैलेंज बहुत ही सिंपल है, तुझे टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। और जो चैलेंज है ना, मैं तुझे थोड़ी देर बाद बताऊंगी। पहले जा, तेरा फोन Realme GT7 Pro लेकर आ, जिसमें दिन रात तू गेम खेलता है, फोटोज क्लिक करता है। फोन से मजाक नहीं करेंगे प्लीज। अरे सनी, जान लेके आना यार। ओके। मैंने जो सामान मंगवाया है प्लीज लेके आ जाइए। ये क्या है? इस चुल्लू पर पानी में आप मुझे डुबाने वाले हो क्या? नहीं रे सनी, मैं तुझे नहीं, तेरे इस फोन Realme GT7 Pro को डुबाने वाली हूँ। प्लीज नहीं, फोन से मजाक नहीं करेंगे। नहीं 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 मनीषा जी, नहीं प्लीज। रानी, माय फोन वेंट इन पानी। ये कैसा चैलेंज है ये? सनी, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे चैलेंज भी बताऊंगी। पहले इन आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इसको निकाल के चावल में डालो, तब तक थोड़ी ये बचेगा। बाबू सुनिए, इस फोन को ऐसे ही इस पानी में रहने दीजिए और इसको कहीं साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये फोन काफी समय तक इस पानी में ही रहने वाला है। और कोई टाइमर लगवा दीजिए प्लीज, ठीक है? मनीषा जी, ये किशमिश थोड़ी है जो इसे भिगा के रख रहे हो। अरे सनी, वेट एंड वॉच। पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं, फिर तुझे आगे भी बताती हूँ। खराब हुआ तो आप दिलाओगे नया। डन। शक्ति जी। हाँ जी। अगली जोड़ी कौन सी आने वाली है? मैम एंड सर, जो अगली जोड़ी मैंने बनाई है वो इतनी खतरनाक है, क्योंकि एक करता है क्रेजी टटिंग, जो आई डोंट थिंक कोई भी टॉप 10 तक लेके ये आर्ट फॉर्म को आया है, और दूसरा है जो ऐसा फुटवर्क करता है कि लाइक फ्लोर इज ऑन फायर। सो ब्रिंगिंग ऑन स्टेज हितेश पटेल एंड लिटिल पूल। लिलपुल भाई, मुझे पहले तुमसे जानना है कि तुमने क्या चैलेंज दिया था हितेश को? एक छोटा सा चैलेंज था मेरा। ओके। कि जो ये करता है वो कर, लेकिन बस एक पैर में करना है। एक पैर पे पूरा एक्ट, फुल एक्ट। ये तो सुन के ही रोना आ रहा है एकदम। ऐसा मत करो। ये चैलेंज नहीं, ये पनिशमेंट है। अच्छा लिटिल पूल, लेग स्विच कर सकते हैं? सॉरी, नो स्विच। ओह लो, देयर इज नो स्विचिंग। मतलब ऐसे रहेगा तो ऐसे ही नाचेगा, और अगर बीच में उसने कहीं पैर ऐसे ऐसे गलती से ऐसे रख दिया तो? लिलीपू भाई, आप बोलते टाइम तो शब्द खा जाते हो और भाई को चैलेंज देते टाइम आप उसका पैर खा गए, ये क्या बात होती है? Fuck. Third most difficult challenge of the day. बहुत डिफिकल्ट है। 2 मिनट एक पैर पे खड़े होके नाचना
वेरी डिफिकल्ट। सबके चैलेंज मतलब टक्कर गए तो सोचा मैंने भी कुछ दे दूं थोड़ा टक्कर का। भाई तू बोले तो दोनों पैर उठा के नाच लूं। अरे फिर खड़ा किस पे होगा? अब ये मत पूछ सनी कहाँ खड़ा होगा प्लीज। लेकिन मैं बस अपने सवाल का जवाब चाह रहा था। नहीं, डोंट गो देयर। ओके हितेश, कैसे प्रैक्टिस की तुमने एक पैर पे? ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट है। मेरा चैलेंज ये है कि मुझे पूरा परफॉर्मेंस एक पैर पे करना है। रिहर्सल्स के टाइम तुम्हें बहुत कॉन्शियस होकर बैलेंस पे भी फोकस करना पड़ता है और तुम्हारे मूवमेंट्स पे भी फोकस करना पड़ता है। एक पैर मेरा ऊपर है, अगर मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा तो इट्स यूजलेस कि मेरा पैर ऊपर क्यों ही है। मेरे एक्ट में एक पार्ट ऐसा है जिसमें मुझसे बार बार गलती हो रही है। अगर वो परफॉर्मेंस के टाइम पे भी हुई तो मेरा पूरा एक्ट खराब हो जाएगा। एक पैर पे सीढ़ियाँ चढ़ने की ट्राई कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं सिर्फ एक पैर पे खड़े रहकर, ताकि मेरा बॉडी उससे यूज टू हो। 1 मिनट बाद तुम्हारे पैरों पे बहुत स्ट्रेन पड़ने लगता है, तुम कुछ भी करो वो स्ट्रेन को तुम्हें बेयर करना ही है। अभी मेरे पैरों में बहुत पेन है, बट आई होप परफॉर्मेंस तक वो पेन चले जाए ताकि मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। हमारे लास्ट वीक के एडवांटेज विनर्स, अपना स्कोर प्रिडिक्ट करिए। मैं बस क्यू कार्ड्स लेने आ रहा हूँ। Hit the floor in 3, 2, 1. Kill it, kill it, kill it. एंड में जो आपने किया है, क्या किया है, क्या बात है यार हितेश। हितेश, I am very happy because पिछले 2 बार I was little disappointed. I said, is he really deserving of the spot over here? I felt that. I'll be very honest. आज वो सारे जो मेरे दिमाग में जो question marks थे, आपने निकाल दिए. You were phenomenal.
गाने से लेके मुंह तब जो पेन आता है, यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप, इट्स सो मुश्किल, बट आपने कर दिखाया, एक फीलिंग आप लेके आए, आपका जो कटिंग भी था वो सो क्लियर। You truly are an inspiration to all future artists who want to pursue tutting, really. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज जो ये चैलेंज दिया था कि एक पैर पे करना है, कटिंग के हिसाब से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता आदमी, ये एक पैर पे क्या करेगा, लेकिन यार क्या किया तूने। एक सेक्शन था जहाँ पे एक पैर तू ऊपर लेके आया एंड उसको भी हाथ बनाया तूने। I don't know how you create all this. थैंक यू। हितेश, the minute you started, I started praying कि इसका बैलेंस ना जाए। इतना डर लग रहा था मुझको। I felt like I am there, and throughout you were like zen. I don't know how you did this. Hitesh, hats off to you. I want to do something for you. Excuse me, DJ G. DJ G? DJ G. Or do something. Only for Hitesh. Amazing, Hitesh. Well done. थैंक यू। देखिए, इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री पे मैंने एक पैर पे इतना कमाल का टटिंग नहीं देखा, इसलिए मेरे साथ सब बोलेंगे बिल्ला शॉट। और जिसने चैलेंज दिया है, एक पैर पे खड़ा होके बताओ कि कैसा लगा। मुझे लगता है मैंने गलती कर दी इसको ये चैलेंज देके। सल्यूट ब्रो, बिग रिस्पेक्ट। Come on, भाई, all love. Judges, scores. अरे काम नहीं कर रहा यार। थैंक यू। किस किस ने जीते, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। अमन एंड कुणाल ने प्रेडिक्ट किया था 29। नॉर्बू ने प्रेडिक्ट किया था 28। रंजीत ने प्रेडिक्ट किया था 27। हितेश भाई ने चैलेंज पूरा कर दिया, 30 लाख। हितेश भाई तो जीता, उसके साथ साथ हम भी 1 लाख रुपए एक और जीत गए। तो रूल्स ब्रेकर्स के टोटल हो चुके हैं 2,25,000। देखो, इन लोगों के पिछले हफ्ते की मिला के 8,25,000 हो गए इनके। मेरे को डर लग रहा है कि शो खत्म होते होते मेरे से और मलाइका से ज्यादा पैसे ना लेके जाए। एक बहुत सीरियस बात यार, अदनान तुझे कुछ नहीं मिला। वैसे सारे हंस रहे हैं यहाँ पे, एक बंदा शांति है, मेरा भाई लिलपुल। अब आपकी बारी है बेचे। तो लिलपुल, तुम्हारा चैलेंज तो हमारे हितेश बाबू ने एक टांग पे निभा दिया। अब हितेश आप बताओ कि आपने लिलपुल को क्या चैलेंज दिया। भाई तू लास्ट वीक बहुत हीरो बन के आया था ना। लास्ट वीक मैंने इसे चैलेंज दिया था कि उसे बॉलीवुड हुक स्टेप्स अपने स्टाइल में इन्फ्यूज करना है, जो मुझे नहीं लगता ही कर पाएगा। ये चैलेंज मेरे लिए डिफिकल्ट है क्योंकि जो मैं करता हूँ वो प्योर हिप हॉप है और जो बॉलीवुड हुक स्टेप है वो बहुत मासी डांस है। उन स्टेप्स को अपने स्टाइल में ब्लेंड करना और फिर उनके वेरिएशंस निकालना बहुत टफ है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अपने साथी आर्टिस्ट की हेल्प लूँ। बॉलीवुड हुक स्टेप सिखा दो भाई कुछ। बॉलीवुड हुक स्टेप क्यों? चैलेंज है भाई मेरा। 5, 6, 7 गो।
1 and 2 अरे नहीं बैलेंस आपको थोड़ा सा वो करना है ठीक है ऐसा ऐसा No, not like that. अरे अच्छा से हिलाओ hips. मार और उंगली करते हैं ये क्या कर रहा भाई यार मैं दूसरे कंटेस्टेंट से भी सीखने गया था बॉलीवुड स्टेप लेकिन उन लोग से सीखना और टास्क है यार मैंने बॉलीवुड हुक स्टाइल ज़्यादा नहीं देखे हैं लेकिन अभी इस टास्क की वजह से मैं बार बार रिसर्च कर रहा हूँ। बॉलीवुड स्टेप दिखने में इजी होता है बट सिर्फ स्टेप करने से काम नहीं चलेगा उस स्टेप का स्टाइल उस स्टेप का इमोशन ये सब भी परफेक्टली कन्वे होना चाहिए 5 हुक स्टेप कर रहा हूँ और 5 हुक स्टेप के 6 से 7 वेरिएशंस है। यहाँ पे लोग 1-1 मार्क्स के डिफरेंस से घर जा रहे हैं। ऐसे टाइम पे ऐसा चैलेंज करना बहुत ज़्यादा रिस्की बात है तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और मुझे बहुत टेंशन लग रहा है। Hit the floor in 3, 2, 1. लिलपुल यार बहुत अच्छा नाचता है। ऑफ कोर्स आई मीन डांसिंग की बात करें और जिस तरीके से फुटवर्क यूज़ करता है बहुत कमाल है। तेरा चैलेंज था कि सारे जो फेमस हुक स्टेप्स हैं उसको तो अपने तरीके से कर एंड बहुत सारे हुक स्टेप किए और तूने अपनी तरीके से किए। जैसे तूने वो जाना तूने फीट या फीट यूज़ किया उसमें। मैं ऐसा क्यों हूँ उसका लेवल तूने क्रिएट किया। मुकाबला था हुक से बहुत अच्छा था। So I loved your performance. Thank you sir. Very, Thank you very so good. much. Thank you sir. ऐसा नहीं लगा कि लाइक यार कुछ चैलेंज कर रहा है, ऐसा लग रहा था कि हम एक बॉलीवुड हीरो को देख रहे हैं, वो डिफरेंट स्टाइल में वो एक्सेप्ट कर रहा था ऐसा। I feel this was Bollywood mass with hip hop swag. I think perfect. Bollywood charm sab tha usme. I enjoyed. Thank you man. Thank you so much. I really did. हितेश तुम्हें क्या लगता है चैलेंज निभाया उसने? ऐसा लग रहा था कि ये उसके लिए चैलेंज था ही नहीं, इतना एफर्टलेसली नाचा उसने। लिलपुल मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। सो आई थिंक दिस चैलेंज वाज अ पीस ऑफ केक फॉर यू। यू आर ऑन फायर। Sure. लव यू। Thank you so much. Scores. Okay, 9 from Malaika ma'am, 9 from Remo sir. Total score of Lil Pool is 28. अब आइए लिल पोल के परफॉर्मेंस की पोल खोल करते हैं। ओके, सो सबसे पहले रूल्स ब्रेकर्स ने दिए हैं लिल पूल को 27
गया पैसा। 1 पॉइंट। कोई बात नहीं। नेक्स्ट अप अमन एंड कुणाल ने दिए हैं लिल पूल को 28। रंजीत मेरे पोते क्या खा लिया भाई? 28। और नॉर्बू क्या बात हो गई? सर 3 इस बार। 3 है, बढ़ जाएगा 33 आ जाएगा। जो 1000 बचेगा वो अदनान को दे देना। चारों एडवांटेज विनर। किसकी कितनी कमाई हुई है? पहले का 25 था और ये 33 कुछ 50 के प्लस गया है। नॉर्बू 58। रंजीत 58। हाय हाय उनका भी 3 चल रहा है वहाँ पे। और हमारे रूल्स ब्रेकर्स आपको कितना मिला है? हमारे भी 58,000 ईच पर्सन। रूल्स ब्रेकर्स का आज का टोटल है 2,25,000। अदनान आपका टोटल कितना हुआ? अदनान डोंट वरी, क्या पता लास्ट में तू विनर बन जाए और सारा पैसा तू लेके जाए। चल भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज जो भी हमारा टॉप स्कोरर होगा उसे मिलेगा नेक्स्ट वीक एक एडवांटेज। आप देख रहे हैं यहां पे कैसे कैसे एडवांटेज हो रहे हैं। सो गाइज गिव योर बेस्ट, इट्स नाउ और नेवर। और ऐसे क्रेजी चैलेंजेस आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए शोर मचाओ फॉर Realme Hip Hop India 2, co-presented by Sprite, co-powered by Tubox Zero, packaged drinking water, wardrobe partner Amazon Fashion। एक बार लीडर बोर्ड दिखा दिया जाए प्लीज। रूल्स ब्रेकर्स विथ 30, शुभांकर विथ 30, हितेश 30, अमन एंड कुणाल विथ 28, लीलपुल 28, अदनान 27, रंजीत 25 और सबसे लोएस्ट स्कोर के साथ है गैल्पो विथ 24। गैल्पो, अभी सबसे स्कैरी सिचुएशन में आप हो, क्योंकि आज जो भी बॉटम में होगा लीडर बोर्ड पे वो सीधा घर जाएगा। कितनी परफॉर्मेंसेस बाकी हैं अभी? 2, राइट? सो आई एम प्रेइंग दैट आज कुछ चमत्कार हो जाए तो मेरा स्कोर से नीचे कोई आ जाए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पूरा आज का ये समीकरण बदल सकता है। 2 परफॉर्मेंस, ऊपर होता है कि नीचे होता है। वील प्रे, वी विश यू ऑल द लक और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। सो शक्ति जी। हाँ जी। क्या जोड़ी बनाई है आपने अब? अब जो आखिरी जोड़ी आ रही है मेरी फेवरेट, ओनली फीमेल परफॉर्मर ऑन द शो। आई एम वेरी प्राउड। प्लीज आ जाइए। एंड जो लास्ट वीक आए हैं चैलेंजर नोरबू। ये बहुत ही स्वीट जोड़ी है और जैसे आप देख सकते हैं दे आर लुकिंग सुपर क्यूट। मुझे लग नहीं रहा कि ये एक दूसरे को चैलेंज देने वाले हैं। ये लोग खुशी खुशी डांस करेंगे बस। नोरबू, क्या चैलेंज दिया था आपने यमोन को? जब से वो शो में आई हैं, शी इज़ डूइंग एफ्रो कंटिन्यूसली, सो मैंने सोचा कि व्हाट इफ शी डू सम फ्यूजन लाइक इंडियन स्टाइल, इंडियन कोई भी स्टाइल का फ्यूज एफ्रो में कर सकते हैं कि नहीं। अमन, आपने कभी किया है इंडियन स्टाइल? नहीं मैम। ओह ओके। इंडियन में कौन सा स्टाइल? इंडियन स्टाइल में मैं कहना चाहूँगा बीहू। सो एफ्रो एंड बीहू। माय गॉड। फाउंडेशन दोनों का एकदम अलग है यार। है टफ है, ये वाला चैलेंज टफ है। यमोन, बताइए आपने इस चैलेंज के लिए आपने प्रिपेयर कैसे किया? आपकी प्रिपरेशन क्या थी? टू बी ऑनेस्ट मैम, ये मेरा ट्राइब नहीं है। वाइल प्रैक्टिसिंग रिहर्सल 2 दिन पूरा स्ट्रेस हो गया कि मैं क्या करूँ। आई एम नॉट अ पर्सन हु बीन ट्रेन इन क्लासिकल या फिर भरतनाट्यम या फिर कुछ भी। इट्स वेरी डिफिकल्ट। I started to search bihu videos and all to see कि मतलब कैसे नाचता है वो लोग। और एक स्टेप है जो easy है पर मेरे लिए easy नहीं है क्योंकि I have to bring the essence of Indian dance form. It's like this.
like this. I've been doing Afro since like 5 years हो गया. So and now like just for like 5 days I have to learn the foundations of Bihu. It's a very difficult for me. नॉर्बू एक गेस कर दे बस मेरे लिए, कितना नंबर लेगी है? अभी तक आपको कोई बैंगर नहीं मिला है. मेरे चैलेंज के हिसाब से मुझे स्टिल नहीं लगता है कि आप ला पाओगे. ओके आई एक्सेप्ट कि मैं मतलब कभी भी बैंगर नहीं लेकर आता, बट फिर भी हम शो में आ गया ना, मतलब आगे आज कितना बार आई एम स्टिल हियर, आई एम नॉट आउट. सो लेट्स सी. इनको एक बार ही दिखाना पड़ेगा बैंगर परफॉर्मेंस. येमॉन जब परफॉर्म कर रही है उसके पहले प्लीज अपने स्कोर्स प्रिडिक्ट कर लो, लिख लो, मैं लेने आ रहा हूँ. नॉर्बू तू भी लिखेगा ना? हाँ हाँ, इसको भी तो तू भी है ना लास्ट वीक का एडवांटेज विनर. कुछ भी हो जाओ, I don't want to be in the elimination. I just hope that I score more than 24. Hit the floor in 3, 2, 1. बाप रे बाप भाई भाई. यमोन जब से ये शो में तू आई है, दिस इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस. Boys, first banger for Yaman. Come on. Woo. Yay! Finally I got 30 and this is my first time getting a banger performance. The only girl. The only girl. The only girl. Wow, amazing. Yamon. Go go. मतलब एफ्रो और बिहू एज इट इज पोल्स अपार्ट स्टाइल्स हैं, उसको इतना कमाल का मिक्स करके आपने पेश किया है. बिल्कुल भी कहीं पे भी मुझे फोर्स नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, क्योंकि एफ्रो है, रॉ एनर्जी उसके अंदर चाहिए होता है और बाउंसी फुटबॉल है. और बिहू बहुत ही लाइटनेस, शोल्डर मूवमेंट्स, ग्रेसफुल होता है.
दोनों का क्या मैच किया है यामोन। जब देख रहे थे ये पूरा परफॉर्मेंस तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दो स्टाइल है एंड एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो लोग। यामोन या जब किसी के पास कोई स्प्लिट पर्सनालिटी हो ना, कभी यहाँ से कभी ये कर दिया और एक ही और एक्सप्रेशंस भी शोज स्विचिंग सुपर। Thank you so much, ma'am. Thank you. यामोन आपके लिए बनता है बिल्ला थैंक यू सर। मैं स्टेज पे जाना चाहती हूँ। When I saw the entire panel and I saw the only girl, I felt, okay, this is how world is, whatever. But then you came on stage और सबने खड़े होके comment दिया, like this is what a woman can do. I'm so proud of you, Iman. Thank you so much. I'm so proud. You're not just here क्योंकि okay एक लड़की को रखना है. No, you own the stage, you perform like that, and I'm so proud of you. More power to you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Means a lot. नॉर्बू, आपने चैलेंज दिया था, क्या बोलना चाहोगे? मैं स्पीचलेस हो गया और मुझे ऐसा फील हुआ कि काश थोड़ा सा टफ चैलेंज देता, बिकॉज ये तो उसने एफर्टलेसली किया, ऐसा लगा ही नहीं कि फर्स्ट टाइम बिहू कर रही है, उसका अपना फोटे लगा, ऐसा लगा, तो उसने रॉन्ग प्रूफ कर दिया। नॉर्बू इसलिए कहते हैं एक अकेले नारी सब पर पड़ती है भारी भारी। लास्ट मौका पैसे कमाने का, ये रहा भाई। किसी को नहीं मिले। Oh no. नॉर्बू ने प्रिडिक्ट किया था 27। रूल्स ब्रेकर्स ने प्रिडिक्ट किया था 28। रंजीत ने प्रिडिक्ट किया था 27। लास्ट कौन बचा? अरे यार, अमन कुणाल ने भी प्रिडिक्ट किया 30। क्या बात है। टोटल कितना था इससे पहले? 58। अब हो गए 1,58,000। क्या बात है। लास्ट वीक आए और इतना कमा लिया। मैं अदनान के बारे में कोई बात नहीं करेगा अदनान के बारे में। कोई ये नहीं पूछेगा उससे कि उसको कैसा लग रहा है, उसको कोई ये नहीं बोलेगा उसको कि अमन कुणाल लास्ट वीक आए और 1,58,000 लेके जाए, कोई ये नहीं बोलेगा उससे। कोई नहीं बोलेगा। कोई ये नहीं पूछेगा उससे कि ये 3 बार उसको एडवांटेज मिला है, उसने कुछ नहीं मिला है। कोई नहीं पूछेगा, पूरा बेइज्जती कर दिया हमारा। कोई नहीं पूछेगा, मैंने बोल दिया बस। अदनान सर कोई नहीं पूछेगा सर, थैंक यू। कोई नहीं बोलेगा रूल्स ब्रेकर से 8 लाख प्लस कमाए, कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल नहीं। हाँ। सो लीडर बोर्ड देख लेते हैं। गली से ग्लोरी तक टॉप पे हैं रूल्स ब्रेकर्स विद 30, शुभांकर विद 30, हितेश विद 30, यमोन विद 30। गाइस ये टॉप है अपना। गैल्पो विद द लोवेस्ट स्कोर 24, रंजीत 25, अदनान 27, लिलपूल 28 एंड अमन एंड कुणाल 28। नॉर्बू आजा। अब पता है ना कितना स्कोर लाना है। अगर 24 भी हुआ तो तुम्हारा और गैल्पो का स्कोर सेम हो जाएगा, और 24 से ऊपर आए तो ही जाके आप सेफ रहोगे। अदरवाइज जो भी आज बॉटम में है लीडर बोर्ड के हिसाब से, ही इज डायरेक्टली गोइंग होम। आज का लास्ट परफॉर्मेंस है नॉर्बू का, सो आई वॉज रियली प्रेइंग कि कुछ तो गलत हो जाए, सो दैट उसका स्कोर मेरे से नीचे आ जाए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यमोन क्या चैलेंज दिया था आपने नॉर्बू को? I'll give something difficult for him, क्योंकि हमको पता है ये गुड परफॉर्मर है। सो लाइक ये डांस करेगा, बट हम 3 बॉक्स इधर स्टेज में मतलब बनाएगा। He will dance on that box only. But if he will be out of the box, then the music will be off. फिर भी उस टाइम में he will keep on dancing only. फिर
बाद में फिर से if you will be again in the box, then the music will start again. It will keep on continue. मैं सर या 3 बॉक्स बनेगा या ओके। नॉर्बू डांस करना शुरू करेगा जी, वो एक बॉक्स के अंदर रहेगा जी, और उसको ट्रैवल करना है तीनों बॉक्स में। तीनों बॉक्सेस में। जब जब वो बॉक्स के बाहर होगा गाना म्यूट हो जाएगा, बट ही स्टिल हैज टू कंटिन्यू, ही कांट स्टॉप। और जैसे वो दूसरे बॉक्स में एंटर करेगा गाना फिर से play। और सेम रिदम, सेम स्टेप्स, सेम बीट पे उसको डांस करना होगा। हम सब जानते हैं कि डांसर के लिए गाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रिस्ट्रिक्शन सबसे डरावना चीज़ होता है। तो आपको ये 3 बॉक्स में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सो लेट्स सी आप कैसे इस चैलेंज को पूरा करते हैं। लेट्स सी। नॉर्बू हो जाएगा। ये चैलेंज ऐसा था कि 50% लक पे और 50% मेरा हार्ड वर्किंग पे। हार्ड वर्किंग में मुझे पूरा भरोसा है। मुझे इस बॉक्स के अंदर नाचना है और जैसे ही मैं इस बॉक्स को पार करूँगा तो गाना ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। बट आई हैव टू कंटिन्यू माई परफॉर्मेंस। सो दिस चैलेंज इज़ वेरी टफ बट आई एम गिविंग माई 100%। तो अभी मैं गाना सुन रहा हूँ और फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे कोरियोग्राफी करूँ इसके लिए। काउंटिंग में मुझे स्मार्ट खेलना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही मैं बाहर आता हूँ तो म्यूज़िक ऑफ हो रहा है। ये लाइन है तो मैं बहुत लिमिटेड फील कर रहा हूँ और म्यूज़िक में टेम्पो में भी आ नहीं रहा बार बार। मसल मेमोरी नहीं होएगा ना कोरियोग्राफी, तो बहुत चांसेस है कि म्यूट के बाद जब गाना शुरू होगा फिर से तो तू ऑफ नहीं दिखेगा, कि बीट पे तू दिखेगा नहीं। स्टिल 50-50 है बिकॉज अभी भी कहीं कहीं जगह फंबल हो रहा है और जब भी गाना वापस प्ले होता है तो मैच नहीं हो रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस और स्मूथ करना पड़ेगा क्योंकि गाना का फ्लो ब्रेक हो रहा है, तो जजेस का भी फ्लो ब्रेक हो सकता है, तो उसको मेरे परफॉर्मेंस के थ्रू मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। नॉर्बू फर्स्ट ऑल द बेस्ट हम सबकी तरफ से, और देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे टॉप पे आते हो या बॉटम में। वी विश यू ऑल द लक। यमोन आप बॉक्स भी तो बनाएंगी। यामोन बोलती कम है बट उसका दिमाग बहुत चल रहा है। उसने क्या रिस्ट्रिक्ट किया है नॉर्बू को कि भाई तो अगर ये बॉक्स से बाहर गया तो म्यूजिक बंद। ओ माय गॉड, बहुत डिफिकल्ट चैलेंज है क्योंकि मैं भी अगर किसी बॉक्स पे डांस कर रहा हूँ अनकंफर्टेबल फील करूँगा और फिर मस्ती कर रहा हूँ। बहुत खुद सा चैलेंज है। आई होप अच्छा करेंगे। Hit the floor in 3, 2, 1.
ओके गाइस, पहले जिन्होंने चैलेंज दिया था यमोन, उनसे पूछ लेते हैं. I feel like Norbo, he did the performance जो मैंने दिया. He came as a challenger last time, so it was like not like that power impactful performance I feel. So थोड़ा चीज़ें miss हो रहा है. वो जो like wow me moment, जैसे like the way he performed as a hero type. So this time I don't feel like थोड़ा missing है. Okay. Judges. नोटबुक ये जो चैलेंज था ये 3 बॉक्सेस का और ये म्यूज़िकल टाइमिंग का, डेफिनेटली इसके लिए बहुत सारी रिहर्सल्स लगी होंगी आपको टू कैच द बीट एंड नो कि आपका टाइमिंग परफेक्टली मैच हो. पर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि हम लोग इतना काउंट्स पे रिहर्स करते हैं, वी कैन गेट इट राइट. बट येस, जो आपको चैलेंज मिला था आपने वो पूरी तरीके से निभाया. येस, आई डू अग्री विद एमॉन कि जो ये लेवल है HHI 2 का, वो मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा आप में. अदरवाइज यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर, यू हैव वेरी गुड एनर्जी, सो कीप इट अप. तो ये चैलेंज बिल्कुल इजी नहीं था. आई मेड इट लुक लाइक इजी. मैं लिटरली डिसएग्री करता हूँ शक्ति मैम के पॉइंट से. ये किसी भी डांसर्स के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होगा. डांसिंग वाइज आई रियली लव द वे यू डांस. एक अलग ही स्वैग है आपके अंदर. आपकी जो फुटवर्क है, जिस तरीके से आपने ये सारे लाइट फ्लिप चंक जो यूज़ किया आपने, सिटी स्टाइल फुटवर्क यूज़ किया आपने, बहुत सारे ऐसे चंक है जो लाइंग डाउन में एक स्पिन मारा था आपने वहाँ से, वो वाला बहुत अच्छा था. डांसिंग वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे. चैलेंज वाइज मुझे ऐसा लगा कि यार उतना पावरफुल चैलेंज नहीं था आपके लिए. ये मैं बोलूँ कि क्या बात है यार, मतलब क्या चैलेंज आपने पूरा किया है. जैसे आई कैन पॉइंट आउट रूल्स ब्रेकर्स का मैं बोल सकता हूँ कि यार क्या चैलेंज है. शुभांकर का बोल सकता हूँ मैं. तो ऐसे चैलेंजेस हैं जो मुझे याद है कि यार नहीं ये तो चैलेंज क्या किया है इन लोगों ने. तो उस हिसाब से मुझे लगा कि आपको बहुत ईजी चैलेंज मिला है और आपने कर दिया उसको. सो बट डांसिंग वाइज यू वर वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग. थैंक यू सो मच. नॉर्बो, आप तो एक कमाल के डांसर हो. मुझे मज़ा नहीं आया. जैसे आप मार्किंग करते हो ना, इट फेल्ट लाइक दैट. इट वाज जस्ट डिस्कनेक्टेड. जो एक नॉर्बो स्टाइल का जो है एक लेवल जो है जो मैं देखना चाहती थी, वो हुआ ही नहीं. इट जस्ट डिडंट हैपन. सॉरी. Judges, scores. 9. 9. Okay. दे दीजिए मलाइका मैम. धक धक हो रही है, गैल्पो को भी हो रही है उधर. तेरे स्कोर्स बहुत मैटर करते हैं अभी. नॉर्बो का टोटल स्कोर है 27. भाई बैठ जा. लीडर बोर्ड प्लीज. तो मैं अभी बॉटम से ही शुरू कर रहा हूं. गैल्पो विद 24, रंजीत विद 25, नॉर्बू विद 27, अदनान सेम 27, लिलपुल 28, अमन एंड कुणाल 28, यमोन 30, हितेश 30, शुभांकर 30, रूल्स ब्रेकर्स 30. जैसे कि हमने शुरू में कह दिया था कि जो भी लोएस्ट स्कोर होगा वो घर जाएगा आज. एंड लोएस्ट स्कोर के हिसाब से गैल्पो. वेरी सॉरी बट आपके लोएस्ट स्कोर हैं तो आपको आज घर जाना होगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट. एंड यहाँ से आपकी लाइफ ख़त्म नहीं होती है, यहाँ से आपकी लाइफ शुरू होती है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. Thank you so much, Galpo. Guys, give it up for Galpo. मिस करने वाला हूँ मैं गैल्पो को, मेरे एलियन को. बाय बाय.
तो सर टॉप में है 4 लोग। यस। क्या करे उनके साथ ठाकुर? एडवांटेज किसे मिलेगा आज? लास्ट टाइम भी 4 हुआ था तो हमने चारों को एडवांटेज दिया था, लेकिन हम हर हफ्ते ये नहीं कर सकते। ओके। हमको एक चुनना है, तो मैं 4 जो टॉप स्कोरर हैं प्लीज फ्लोर पे आ जाइए। शुभांकर, रूल्स ब्रेकर्स, यामोन एंड हितेश। तो देखिए आप लोग चारों टॉप स्कोरर हैं। क्या है कि एडवांटेज ऑलवेज टॉप स्कोरर को मिलता है, बट फिलहाल एक को मिलेगा। तो हमने सोचा है कि इन चारों के बीच में एक रिले हो जाए। हाँ, रिले। और ये जो रिले जीतेगा उसको मिलेगा एडवांटेज। अगले हफ्ते एडवांटेज अगले हफ्ते का होगा, लेकिन विनर आज ही डिसाइड होगा। और मैं बोला कि चलो अभी नेक्स्ट वीक आने का मस्त आराम से, नेक्स्ट वीक एक सूटकेस आएगा, सूटकेस में पैसा होएगा, सब में बटेगा, चलो भाई घर चलो, पैकअप, इट इज अ पैकअप। बट देन हमको पता चलता है कि हमारे बीच में रिले और सिर्फ एक को एडवांटेज मिल रहा है। इस शो की फितरत ही है कि कभी भी कुछ भी होता है। शक्ति, फॉर योर नॉलेज, ये रिले अभी लाइव होगा। इनको पता नहीं था, कुछ रिहर्सल उन्होंने किया है, इन्हें अभी लाइव करेंगे, सब कुछ तो मजा उसमें आएगा। आई एम वेरी हैप्पी। हाथ जोड़ के आगे से हम ग्रुप हैं, बाकी सब लोग सोलो हैं। एटलीस्ट उनको नहीं, हमें तो पहले एटलीस्ट प्रिपरेशन करने का टाइम दे दो, कि हर बार हमारे साथ ऐसा ही होता है कि ऑन द स्पॉट आप बैटल दे देते हो, चैलेंज दे देते हो। Guys, girls, have fun, enjoy, and give it your best. Yay!
भाई क्या है? कौन हो तुम भाई? From yes, बाकी के तो सब देखा हुआ है. It's already this. सब देखा हुआ है. I don't know. I like that very much. मजा आया? पहले शक्ति आप बता दो. बहुत. ये रीले आपको कैसे लगा? मतलब दिस वॉज द ट्रीट फॉर मी. अगर मैं HHI में जा रही हूँ तो मुझे रीले देखना है. एंड व्हाट अ रीले दिस वाज. ऑल 4 ऑफ यू वर ऑन फायर. मतलब सर, मैम, ऑल द बेस्ट. See, all 4 of you deserve to be top scorer क्योंकि हमारे पास ब्रेकिंग है, हमारे पास एफ्रो है, हमारे पास कटिंग है और हमारे पास क्रम्पिंग है. इमेजिन अ हिप हॉप शो जहाँ पे टॉप स्कोरर ये 4 लोग हैं. मतलब कमाल है. इतना वैरायटी. क्या वैरायटी है. अनबिलीवेबल. व्हाट अ मिक्स. मतलब मुश्किल होता है यार पिक करना. बहुत मुश्किल बिकॉज हर एक में कुछ ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं विच आर जस्ट अनबिलीवेबल. तो जो एडवांटेज लेने के लिए आगे बढ़ेंगे जो एक आर्टिस्ट. और ये एडवांटेज अगले हफ्ते के लिए. गर्व से, बड़े खुशी से मैं कह रही हूँ कि आज वो आर्टिस्ट है द लवली यमन. Is it they said Yaman? I don't know what to say. Oh भाई, I'm sad for me, but I'm happy for Yaman. फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग हार के खुश हैं कि हमारी बहनी जीती है. तो जो रिले का रिजल्ट आया जिसमें यामोन जीती है उससे हम लोग इतना एग्री नहीं करते हैं. हमें लगता है कि हेक्टिक या फिर रूल ब्रेकर को जीतना चाहिए था. आप बड़े शॉक लग रहे हो. हाँ, आई डिडंट एक्सपेक्ट. आई थॉट कि मतलब कुछ रूल ब्रेकर्स या फिर हेक्टिक भैया या फिर हितेश. आई डिडंट एक्सपेक्ट. आई वाज लाइक, बोला था ना, एक नारी सब पे भारी. यामोन, जब कोई आर्टिस्ट ये सोच के परफॉर्म करता है ना कि उसको कुछ लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, जीतूं हारूं मिलेगा क्या होगा, तभी वो अपना बेस्ट देता है. और आज आपने वो किया. आज आपने यू हैव आउटडन योरसेल्फ टुडे. टू गुड. थैंक यू. गाइस बैठो. थैंक यू. वाह यार सनी, आज सारे आर्टिस्ट ने एकदम बवाल परफॉर्मेंस दिया है. शक्ति जी की जोड़ियां कमाल चल रही है. मजा आ गया. हाँ, और जैसे ये लेवल के चैलेंजेस हो रहे हैं ना, परफॉर्मेंस देखना बनता है. इसीलिए शाउट आउट टू रियलमी हिप हॉप इंडिया 2 को प्रेजेंटेड बाय स्प्राइट, को पावर्ड बाय ट्यूबॉक्स जीरो, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, वार्डरोब पार्टनर Amazon फैशन. मनीषा जी, मेरा फोन इतने घंटे से वहां है. अरे अब बता दो क्या है चैलेंज. अरे हाँ सनी, तेरा चैलेंज तो मैं भूल ही गई. ओए बाबू, अरे भैया हमारा फोन ले आओ जरा इधर. तो अब तेरा चैलेंज यही है कि ये जो फोन इतने घंटे से पानी में था, तो अब जो हमारे इतने प्यारे प्यारे जजेस आए हैं, उनके साथ इसी फोन से तुझे एक प्यारी सी सेल्फी लेनी है. वो पानी में है मनीषा जी. दिस इज व्हाट द चैलेंज इज. आप इधर आओ, मैं अपना फोन लूंगा पहले तो. हो गया अभी. Okay. Whoa, it's working, guys. IP69 के प्रोटेक्शन के साथ Realme GT7 Pro नेक्स्ट लेवल है मेरे भाई. See, it's working, guys. Yes, Realme GT7 Pro IP69 रेटेड है, फुल्ली वाटरप्रूफ. इसके अंडर वाटर फोटोग्राफी मोड से पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह फोटोग्राफी कर सकते हो. तो आप फियरलेस रहो, बिंदास रहो, फोटो क्लिक करो. Realme GT7 Pro
No lag, no limits, just pure performance. Yeah! मनीषा जी, मुझसे और मेरे फोन Realme GT7 Pro से अगली बार पंगा मत लीजिएगा। जजेस प्लीज आ जाइए, एक सेल्फी हो जाए। देखिए पूरा एपिसोड Amazon MX प्लेयर पर, वो भी बिल्कुल फ्री।